सेकुलरिज्म यानी सारे धर्म और उनके मानने वाले लोग कानून के नज़र में एक बराबर। लेकिन क्या ये सिर्फ संविधान की किताबों तक ही रह गया है या असल ज़िंदगी में भी इसकी कोई हैसियत है? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक शायरी पढ़ने पर किसी को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है और कोई कैसे खुलेआम जहरीले बातें बोलकर भी कानून के नज़र में बेकसूर दिखता है। 1846 का साल था जब जॉर्ज जैकब ने अपनी कलम उठाई और एक लफ्ज लिख डाला जो कि लैटिन के सेकुलारिस से आया था, जिसे आज हम सेकुलरिज्म के नाम से जानते हैं। सेकुलरिज्म ये एक ऐसी सोच है जहां हर इंसान को अपनी मर्जी से मजहब चुनने की आजादी मिलती है और वो भी बिना किसी दबाव के। और जो देश सेकुलर है उसके कानूनी मामलों में मजहब दखल नहीं दे सकती है। यानी मजहब और हुकूमत के बीच हमेशा एक लकीर होनी चाहिए जो मजहब को सरकारी कामों से दूर रखे। जैसे कोई दो शख्स है और उन्होंने एक जैसा जुर्म किया है तो दोनों को बराबर की सजा दी जाएगी, ना कि किसी एक मजहब के शख्स को सजा दी जाएगी और एक को छोड़ दिया जाएगा। इसी का नाम सेकुलरिज्म है, जिसे हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है, जो हमारे संविधान के 42वें अमेंडमेंट में शामिल है। चलिए जानते हैं इसकी क्या हकीकत है आज हमारे देश में। मुफ्ती सलमान अजहरी, जो एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर है, 4 फरवरी 2024 की सुबह उनके घर तकरीबन 35 से 40 पुलिस ऑफिसर सिविल कपड़ों में आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तो मुफ्ती साहब भी उनका जवाब देते हुए उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। वहाँ भी उनसे पूछताछ होती है। फिर उनको बताया जाता है कि आप पर सेक्शन 153B लगाकर जूनागढ़ गुजरात में एक केस दर्ज कराया गया, इसलिए अब हम आपको कस्टडी में लेने वाले हैं। लेकिन उन पर यह केस हुआ क्यों था, चलिए जानते हैं। 31 जनवरी 2024 जूनागढ़ गुजरात में रात का वक्त था। उन्होंने एक तकरीर की थी जिसका मौजू था अल्लाह हमारे साथ है। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसमें उन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों के हालात और उन पर होने वाले दर्द भरे जुल्म को लेकर बात की थी। बस इसी शायरी को पढ़ने पर उन पर धारा 153B और धारा 505 यानी अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और समुदायों के अपराध को उकसाने वाले बयानात देना जिससे हिंसा बढ़े, उन पर इन्हीं मामलों में केस दर्ज कराया गया। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो आजकल अंधविश्वास को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमारी रावण से बात है और सर में मारो, सर में बराबर मारो। शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मामला नागपुर में श्याम मानव के द्वारा दर्ज कराया जाता है। श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर, जिन्होंने अब तक 200 से ज्यादा पाखंडी बाबाओं को पकड़ा है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। लेकिन उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर मामला दर्ज क्यों करवाया था, चलिए जानते हैं। 5 जनवरी 2023 धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर जाता है राम कथा करने के लिए, जो कि 8 दिनों तक चलने वाला था, जहां वो अपना एक दिव्य दरबार लगाता है जिसमें वो लोगों के मनों की बातें पढ़कर उसके हिसाब से चिट्ठी बनाता है। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। चिट्ठी तक तो ठीक था, लेकिन फिर इसने बीमारियों का इलाज भी बताना शुरू कर दिया। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं। यहाँ तक कि इसने कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी का भी इलाज बताया है। सुनिए जरा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, मोमबत्ती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये कंठ ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। बस इसी वजह से श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधविश्वास को बढ़ावा देने का केस दर्ज कराया। श्याम मानव ने शास्त्री को एक चैलेंज भी दिया, जिसके बाद वो केस वापस लेने को भी तैयार था। बस शास्त्री को 10 लोगों के नाम, फोन नंबर्स और उनके पर्सनल डिटेल्स को बताना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने दिव्य दरबार में करता है। लेकिन सिर्फ एक अंतर था यहाँ कि जिन लोगों के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को बताना था वो लोग श्याम मानव के द्वारा चुने गए थे। चैलेंज क्या है कि हम आपको 10 लोग देंगे
जिनका नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र और साथ में उनका फोन नंबर आपको बताना है। श्याम मानव ने इस चैलेंज को जीत जाने पर 30 लाख का इनाम भी रखा था। अगर ये दोनों चीजें आप 90% करेक्ट 2 बार बताते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 30 लाख रुपए का आपको प्राइज मिलेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया और राम कथा को खत्म होने से 2 दिन पहले ही नागपुर से चला गया। तो श्याम मानव ने उसे भगोड़ा कहकर भी पुकारा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर ये लोगों को भड़काने का भी काम शुरू कर देता है। 25 मार्च 2023 को ये राजस्थान के उदयपुर में जाता है एक कथा करने के लिए और वहाँ एक बयान देता है जिसमें वो कहता है कि हम कुंभलगढ़ के किले में भगवा झंडा लहराएंगे। वो है जो बुझते रहते हैं, हम तो वो है कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। इस बयान से राजस्थान के उदयपुर में हड़कंप सा मच जाता है और उसके खिलाफ सेक्शन 153A के तहत धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराया जाता है। इसके बाद फिर इसकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। हमें लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। बनना ही पड़ेगा। इन पागलों को वरना रोकेगा कौन? देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहा है। बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर। उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी, क्या आप गृह मंत्री के तौर पे, क्या आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। जैसा कि अमित शाह ने कहा, इस देश का अगर कोई धर्म है तो वो है संविधान। लेकिन जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको इसकी हकीकत मालूम चल जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री का फिर एक बयान सामने आता है। इस बार ये कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इस बार इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान अजीम में गुस्ताखी की कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप है। इसके इस जहरीले बयान के कारण मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, जिसके बाद शिया कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैफ अब्बास नकवी की तरफ से लखनऊ के कोतवाली स्टेशन में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धारा 295A के तहत धर्म का अपमान करने और उनके समुदाय के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के मामले में केस दर्ज कराया गया। जैसे ही इसका पता धीरेन्द्र शास्त्री को चलता है कि उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है तो वो डर सा जाता है और दूसरे ही दिन उसकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बोलता है कि उसके पास एक जिन आया था जिसका नाम अली था, मैंने उसका ही नाम लिया था, ना कि हजरत अली का। मौला अली वाली चर्चा है। ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है। लेकिन इसकी उस वीडियो में जिसमें इसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बोला था, इसने टारगेट हजरत अली को ही किया था। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इसने कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दी और ये बच गया। लेकिन वहीं एक तरफ अगर आपने मुफ्ती सलमान अजहरी की शायरी ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का नाम नहीं लिया गया था, बल्कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर वो शायरी पढ़ी गई थी कि अभी तो उनका यानी यहूदी जो उन पर जुल्म कर रहे हैं उनका वक्त चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि वहाँ के मुसलमान जिन पर जुल्म हो रहा है उनका दौर आएगा। AIMIM पार्टी के लीडर वारिस पठान ने भी इसी बात को अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी मजहब को लेकर ये बात नहीं की थी, बल्कि वो सारी फ़लस्तीन के मुसलमानों को लेकर थी। उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट में मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। बस इसी मुद्दे के वजह से उन पर जूनागढ़ गुजरात में हेट स्पीच का केस दर्ज कराया गया। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि उनके घर में 35 से 40 पुलिस ऑफिसर आए थे पूछताछ करने के लिए। मुफ्ती साहब के कोऑर्डिनेट करने के बाद पुलिस स्टेशन में उन्हें लेके आते हैं
फिर उन्हें बताया जाता है कि आप पर जूनागढ़ गुजरात में केस दर्ज कराया गया है, इसलिए हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। हालांकि उस केस से उन्हें 7 फरवरी को बेल मिल जाती है, लेकिन बेल मिलने के बाद भी उन्हें कच्छ पुलिस के द्वारा दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां से भी बेल मिल जाने के बाद 9 फरवरी को मुदासा केस के लिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है। हालांकि उन्हें सभी केसेस में बेल मिल जाती है, लेकिन तब भी वो आज जेल में क्यों है, चलिए जानते हैं। जूनागढ़ गुजरात की एटीएस टीम फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगाने की बात रखते हैं, ताकि वो फिर से भड़काऊ भाषण यानी हेट स्पीच ना दे सके। इस बात आप याद रखना है कि जूनागढ़ गुजरात की पुलिस ने क्या मांग रखी थी, इसकी हम आगे भी बात करेंगे। फिर एटीएस टीम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मंजूरी मिल जाती है। 22 फरवरी 2024 के दिन उन्हें हैवी पुलिस सिक्योरिटी के साथ अहमदाबाद के साबरमती जेल से वडोदरा के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और आज के वक्त तक वो पासा एक्ट के तहत जेल में ही है। लेकिन पासा एक्ट किसी पे कब लगाया जाता है? पासा एक्ट किसी पे तब लगाया जाता है जब किसी के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो उसे अगर केस में बेल मिल भी जाए तो उसे पुलिस अपने साथ 3 महीने से 1 साल तक की रिमांड में रख सकती है बिना किसी केस के, इसलिए ताकि वो दोबारा जाके फिर से क्राइम ना कर सके, और इन मामलों में कोर्ट भी दखल नहीं दे सकती। यही है पासा एक्ट। जैसा कि आपने जाना कि पासा एक्ट किसी पे तब लगाया जाता है जब उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स या क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो सिर्फ एक मामला उनका सामने आया है जो पहले से दर्ज है। लेकिन वहीं अगर धीरेन्द्र शास्त्री की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस पर अंधविश्वास को फैलाने, नफरती बयान देने और लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने और यहाँ तक कि हजरत अली मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी करने तक का मामला दर्ज है। लेकिन फिर भी आज धीरेन्द्र शास्त्री आज़ाद घूम रहा है और जो मन चाहे वो कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी मुफ्ती सलमान अजहरी पासा एक्ट के तहत जेल में है। क्या यही हमारा संविधान कहता है कि किसी के खिलाफ कुछ सबूत ना भी मिले तो उस पर कोई भी एक्ट लगा के उसे जेल में डलवा दो, और किसी के खिलाफ सबूतों का भंडार भी मिल जाए तो उसे अनदेखा कर दो? अगर ये बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इस देश का कोई धर्म है तो वो सिर्फ संविधान है। अगर ये हकीकत में है तो धीरेन्द्र शास्त्री को उसकी गलतियों की सख्त से सख्त सज़ा मिलकर रहनी चाहिए, और मुफ्ती सलमान अजहरी पर उनके बेबुनियाद एक्ट्स को हटाकर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, ताकि इससे ये साबित हो जाए कि आज भी हमारे इस प्यारे देश में सेकुलरिज्म जिंदा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।